ईरान जंग में दोनों तरफ भारी तबाही का सिलसिला जारी है, लेकिन जंग के 13वें दिन तक आते आते अब पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध का एपिसेंटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनता जा रहा है। ईरान ने यहां पूरी तरह कब्जा करने का ऐलान किया है, तो उधर अमेरिका ने उसके कई शिप्स को यहीं पर नेस्तनाबूद करने का दावा किया है। सवाल है कि इतनी मार झेलने के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को मौत का कुआं कैसे बना रखा है। आखिर क्या है ईरान का वो साइलेंट किलर? तो युद्ध के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केंद्रित हुआ ईरान युद्ध, जहां पर ये तमाम खबरें सामने आ रही है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें। तो इसके दौरान सवाल उठ रहा है कि इतनी मार झेलने के बावजूद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को मौत का कुआं कैसे बना दिया है, और ईरान का वो सैटेलाइट किलर क्या है, ये देखने वाली बात है। तो युद्ध का आज 13वां दिन है और जंग का मैदान लगातार जारी है, जहां पर मिसाइल ड्रोन अटैक लगातार जारी है। तो कई सेंटर्स को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर ईरान जंग में अमेरिकी इजरायली हमलों ने जहां कोहराम मचा रखा है, वहीं ईरान भी पूरी ताकत से हमलों पर पलटवार कर रहा है। अमेरिकी इजरायली हमलों से जहां तेहरान धधक रहा है, वहीं बेरूत में इजरायली हमले के बाद तबाह हुई रिहायशी इमारत इस जंग की भयावहता बता रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बार बार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में भारी कमी के दावे करता आ रहा है। साथ ही अमेरिकी सेना का दावा है कि उनके सैनिक मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे बेहतर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को अपनाकर ईरानी हमलों को नाकाम कर रहे हैं। दो तरफा बम गोला बारूद की इस भयानक जंग में पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है और टेंशन अपने चरम पर है, और दुनिया भर की नजरें एक बार फिर रणनीतिक रूप से सबसे अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हैं, जो इस जंग का सेंटर पॉइंट बनता दिख रहा है। क्योंकि जहां एक दिन पहले ईरान ने धमकी दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने दुश्मनों को एक बूंद तेल की सप्लाई नहीं होने देगा, इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ललकार सामने आई है, जिसमें उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरंगें बिछाने या तेल सप्लाई रोकने की कोशिश की, तो इसका जवाब बहुत तेजी से और हिंसक तरीके से दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हथियार डालने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ईरान हथियार डाल दे वरना मौत निश्चित है। उन्होंने दावा किया कि ये युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने दावा किया कि उसकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछाने की तैयारी कर रहे ईरान के 16 जहाजों को नेस्तनाबूद कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अपने इस ऑपरेशन का वीडियो जारी कर दावा किया है कि ईरान इस समुद्री मार्ग में नेवी माइंस बिछाने के फिराक में था। अमेरिका का दावा है कि उसकी आर्मी ने ईरान को समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को परेशान करने वाली दादागिरी दिखाने की कोशिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। दरअसल ईरानी सेनाएं समंदर में कार्गो और दूसरी जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं, जबकि ईरान का दावा है कि उसने शायद 136 ड्रोन से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है, और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह ईरान का कब्जा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की नौसेना, वायुसेना और 80 से 90% मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही ईरानी ड्रोन क्षमताओं में भारी कमी लाने का भी दावा किया गया। अब उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने चेतावनी दी है कि ईरान पर अब तक के सबसे तीव्र और भीषण हमले अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान ये युद्ध बुरी तरह हार रहा है। Mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Iran's neighbors, and in some cases former allies in the Gulf, they've abandoned them. And their proxies, Hezbollah, the Houthis, and Hamas, either broken, ineffective, or on the sidelines. Iran stands alone, and they are badly losing.
अमेरिकी दावे अपनी जगह है, क्योंकि इसके मुताबिक यूएस नेवी ने पिछले 10 दिनों में ईरान की पारंपरिक नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके 20 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया है। लेकिन इन दावों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और टेंशन चरम पर है। सवाल है आखिर कैसे? दरअसल इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने या उसे बंद करने के लिए कभी भी पारंपरिक सरफेस शिप की जरूरत नहीं रही, बल्कि उसने अपनी पूरी सैन्य रणनीति एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के इर्द गिर्द बुनी है। ईरान की इस स्ट्रेटजी का सबसे नया और सबसे घातक हथियार है अज़ादुर यूयूवी यानी अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल। ये एक मानव रहित पनडुब्बी है जिसके बारे में माना जाता है कि ये लगभग साइलेंट है और रडार से इसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है। इसे ही ईरान का साइलेंट किलर बताया जा रहा है। ईरान की एक घातक पनडुब्बी ईरानी लिथियम यूयूवी अज़दार यूयूवी है, जो 18 से 25 समुद्री मील की स्पीड से 4 दिनों तक चलने की क्षमता रखती है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। जब अज़ादुर यूयूवी को दूसरे सस्ते और प्रभावी हथियारों से जोड़ा जाता है तो ये एक बेहद घातक एसिमेट्रिक वॉरफेयर प्रणाली बन जाती है। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जाहिर है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की शुरू की गई जंग पूरे मिडिल ईस्ट को धधका रही है। इस जंग ने तेल की कीमतों में भी आग लगा रखी है, क्योंकि तेल व्यापार के लिए दुनिया के सबसे अहम चोक पॉइंट हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। ईरान ने कहा है कि वो अपने दुश्मनों को 1 लीटर भी तेल सप्लाई की इजाजत नहीं देगा। ईरान अपनी ऐसी ही छिपी शक्तियों के दम पर जंग की हुंकार भरता रहता है। उनके अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। साथ ही साफ किया है कि जब तक हमलावर को सबक नहीं मिल जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। ऐसे वक्त में दुनिया भर में तेल और गैस की कमी की आशंका गहरा रही है। भारत में इसे लेकर विपक्ष की सियासत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। मुझे संतोष है कि गल्फ के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें भी हमारे देश के नागरिकों का पूरा ध्यान रख रही है। मैं उन सभी सरकारों का भी आभारी हूं। वहां हर देश पे जो हमारी एम्बेसीज हैं, हमारे मिशन है, वे 24/7 उनकी मदद कर रहे हैं। किसी को भी खाना पीना चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए, रहने के लिए हेल्प चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, ये सब सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने घोषणा की है कि उन्होंने इजरायली शहरों और खाड़ी क्षेत्रों में अमेरिकी ठिकानों पर अब तक का सबसे भीषण मिसाइल हमला किया है। IRGC ने 1.5 टन विस्फोटक से भरी एक घातक हाइपरसोनिक मिसाइल तेल अवीव की ओर दागने का दावा किया है, जिससे इजरायल के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई हैं। ईरान ने कहा था कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की थी, लेकिन इसे ईरान ही खत्म करेगा। ट्रंप की तरफ से युद्ध लगभग खत्म होने के दावे के कुछ घंटों बाद ही एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के अहम संस्थानों पर हमला कर उसे नष्ट करना कई सारे सवाल खड़े करता है। जंग के 11 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान इजरायल के सबसे बड़े शहर पर सीधा हमला कर रहा है। ऐसे हमले ट्रंप के उन दावों पर सवाल उठाते हैं जिसमें कहा गया कि ईरानी सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसे में ईरान जंग दुनिया के लिए मुसीबत के साथ ही पहेली भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।